28 नवंबर सन 2021 को जो यूपी टेट हुआ था उसका एनालिसिस करते हुए उसमें पूछे गए सवालात की बुनियाद पे हम आप लोगों को वीडियोस दस्तयाब करा रहे हैं। इससे रिलेटेड कुछ अहम वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। अगर आप लोगों ने हमारे वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज़रूर देखिए। साथ ही साथ आपको उस प्लेलिस्ट में सिलेबस के मुताबिक और भी कुछ अहम वीडियोस दस्तयाब हो जाएंगी जो कि आपको यूपी टेट में 30 में से 30 नंबर दिलाने में काफ़ी मददगार साबित होंगी। अगर आपके पास वक्त कम है और कम वक्त में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमने 5 मैराथन क्लासेस यूपी टेट के भी दस्तयाब आप लोगों को कराए हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसे देख लीजिए। 23 तारीख को चूँकि यूपी टेट होने वाला है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस कर लेंगे और एक आपको बड़ा सा मैराथन क्लास दस्तयाब करा देंगे जो कि आपको यूपी टेट में उर्दू के लिए काफ़ी होगा। चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल आपके सामने है कि उर्दू की सबसे मकबूल सिन्फ कौन सी है। ठीक है, उर्दू की सबसे मकबूल सिन्फ क्या गज़ल है, कसीदा है, मरसिया या फिर रुबाई है। अब देखिए यहाँ पे जो उर्दू की असनाफ़ अदब हैं इनसे एक सवाल पूछा जाता है, जैसे गज़ल से, कसीदा से, मरसिया से, रुबाई से एक सवाल आपका बनता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन सभी छोटे छोटे टॉपिक को इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इसका तो जवाब आप लोगों को पता चल गया होगा। उर्दू की सबसे मकबूल जो सिन्फ है वो गज़ल है। अब गज़ल से मुतालिक कुछ अहम बातें मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, गज़ल जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। पूछा जाता है गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके मानी क्या हैं, औरतों से या औरतों की बातें करना, हुस्न जमाल की तारीफ़ करना, ये गज़ल के मानी है। लेकिन शुरुआत में जो गज़ल का मौजू है सिर्फ हुस्न इश्क हुआ करता था, मगर इस वक्त चूँकि ज़माना बदल गया है तो इसमें हर तरह के जो टॉपिक हैं वो इंक्लूडेड हैं। गज़ल के जो तमाम मिसरे होते हैं एक ही वज़न और एक ही बहर में होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए गज़ल का जो पहला शेर होता है जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ़ होते हैं उसे हम मतला कहते हैं। गज़ल का जो पहला शेर होता है उसे हम क्या कहते हैं, मतला कहते हैं। और गज़ल का जो आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे हम मक्ता कहते हैं। ठीक है, और मतला के बाद यानी जो पहला शेर होता है जो हम काफिया और हम रदीफ़ होता है, उसके बाद अगर एक और शेर आ जाए जो कि हम काफिया और हम रदीफ़ हो, यानी कि मतला अव्वल के बाद अगर दोबारा मतला आ जाए तो उसे हम हुस्ने मतला कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले मतले के बाद यानी कि गज़ल का जो दूसरा शेर भी अगर हम काफिया और हम रदीफ़ हो तो वो हुस्ने मतला होगा। इसको हम ज़ैब मतला या फिर मतला सानी यानी कि जो दूसरा मतला है वो कह सकते हैं। ठीक है, गज़ल से मुतालिक और भी अहम जानकारी मैं आपको बता दूं, गज़ल का जो सबसे अच्छा शेर होता है ना उसको बैतुल गज़ल या फिर शाह बैत कहते हैं। ठीक है, बैतुल गज़ल किसे कहते हैं, गज़ल के सबसे अच्छे शेर को। और गज़ल की खुसूसियात में क्या है, इजाज़ो इख्तिसार है यानी कि संक्षिप्तीकरण है, एब्रीविएशन है यानी कि कम बातों में बहुत ज़्यादा कुछ गज़ल में कहा जा सकता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि गागर में सागर भरा जा सकता है। एक मिसाल है ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी जहाँ सूरज नहीं पहुँचता वहाँ तक शायर की सोच पहुँच जाती है। तो इसलिए गज़ल की खुसूसियत यह है कि इसमें इजाज़ो इख्तिसार होता है। गज़ल के मुताल्लिक अक़वाल भी आपसे पूछा जाता है तो बहुत ही अहम जो कौल है वो है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। ये किसका है, रशीद अहमद सिद्दीकी का है। ये कह रहे हैं कि जितनी गज़ल बदनाम है उतनी ही मुझे अजीज़ भी है। तो ये भी रशीद अहमद सिद्दीकी का है। ठीक है, गज़ल इंतहाओं का एक सिलसिला है। ये कौन कह रहे हैं, फ़िराक गोरखपुरी कह रहे हैं। फ़िराक गोरखपुरी का एक और कौल है कि गज़ल शायरी नहीं इतरे शायरी है। ठीक है, तो ये
फिराक गोरखपुरी के अक़वाल हैं। शिबली नोमानी ने कहा कि गज़ल का जो ख़मीर है वो इश्क व मोहब्बत है। आल अहमद सरूर का ये कौल बहुत अच्छा है कि गज़ल चावल पर कुलवल्ला लिखने का आर्ट है। आल अहमद सरूर का ये कौल अक्सर पूछा जाता है कि गज़ल बड़ी काफिर सिनफ़ सुखन है, ये किसका है? तो आल अहमद सरूर का है। गज़ल नीम वहशी सिनफ़ सुखन है, ये किसका है? कलीमुद्दीन अहमद का है। और गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ी से उड़ा देनी चाहिए, ये किसका है? तो अज़मतुल्लाह खां का ये कौल है। ठीक है, तो गज़ल से मुताल्लिक़ सभी अहम जानकारियाँ आप लोगों को दे दी गई हैं। अब चलिए मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है, आपको बताना है कि इसका जवाब क्या होगा। इजाज़ो इख्तिसार किस सिन्फ़ की खूबी है? तो आपको मैंने अभी बताया, गज़ल की खूबी है। एक और सवाल यूपी टेट में ये पूछा गया था कि वह नज़्म जिसमें किसी की मदह या हिज्व बयान की जाए, यानी कि तारीफ़ या बुराई बयान की जाए, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कसीदा कहते हैं। ठीक है, अब कसीदा के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। चलिए, कहाँ गया कसीदा? ये रहा कसीदा। इसमें आपको मैं बता दूं, कसीदा जो है ये भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके लुग़वी भी माने क्या है? मग़ज़े गलीज़ के, यानी कि गाढ़ा गूदा, ठीक है, या दमदार गूदा कहते हैं मग़ज़े गलीज़ को। और मग़ज़े गलीज़ किसका माना है? कसीदा का माना है। ठीक है, एक ख्याल ये भी है कि कसीदा जो है ये लफ्ज़ कसद से बना है और उसके मानी है इरादा करने के, यानी कि शायर इरादा करके किसी की तारीफ़ या बुराई बयान करता है, इसलिए इसको कसीदा कहते हैं। ठीक है, इस्तिलाह की बात करें तो इस्तिलाह में कसीदा किसे कहते हैं? उस मुसलसल नज़्म को कहते हैं जिसके पहले शेर के दोनों मिसरे और बकिया शार के दूसरे मिसरे हम काफिया और हम रदीफ़ हो, और जिसमें मदह या ज़म, वाज या नसीहत या फिर मुख्तलिफ़ कैफियत व हालात का बयान हो। सिंपली समझ जाइए, जिसमें किसी की तारीफ़ या बुराई की जाए वो है कसीदा। ठीक है, कसीदा के लिए लाजमी नहीं है कि इसमें रदीफ़ हो, यानी कि गैर मुरद्दिफ़ कसीदे भी होते हैं। चलिए, कसीदा का जो पहला शेर होता है वो मतला होता है। जिस तरह से गज़ल में पहला शेर मतला होता है, उसी तरह कसीदा में भी होता है। ठीक है, कसीदा अरबी शायरी की पैदावार है, यानी कि ये अरबी में पैदा हुआ और फ़ारसी के वसीले से तवस्सुत से उर्दू में आया। ठीक है, उर्दू का पहला कसीदा को कुली कुतुब शाह को माना जाता है। ठीक है, अब चलिए कसीदा के अज़्ज़ाए तरकीबी की बात करें तो 5 हैं: तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ और मुद्दुआ। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कसीदे के अज़्ज़ाए तरकीबी हर साल यूपी टेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तशबीब है, गुरेज है, मदह, मुद्दुआ है, फिर दुआ है। यहाँ पे मुद्दुआ की जगह आपको हुस्न तलब भी दे सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हुस्न तलब या मुद्दुआ दोनों एक ही बात हुई। ठीक है, तो ये कसीदा के अज़्ज़ाए तरकीबी आपने देख लिए। अब देखिए कसीदा के बारे में हाल ही का बहुत मशहूर कौल है कि जिंदों की तारीफ़ को कसीदा कहते हैं, मुर्दों की तारीफ़ को क्या कहते हैं? मरसिया कहते हैं। ठीक है, बाकी एक और हाल ही का कौल है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अब देखिए, मैं कसीदा से एक और सवाल आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये सवाल आपके सामने है कि सिन्फ़ गज़ल किसके बतन से पैदा हुई? तो सिन्फ़ गज़ल ये कसीदा के ही पेट से निकली, यानी कसीदे से ही गज़ल का वजूद हुआ, उसी से निकली। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कसीदे के 2 मशहूर शायर। आपसे पूछा जा सकता है कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ सुखन से है? तो कसीदा से है। इसके अलावा शेख इब्राहिम ज़ौक़ का भी ताल्लुक़ कसीदा से ही है। पूछा गया था इस बार यूपी टेट में ही, खाकानी हिंद किसका लक़ब है? तो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को ही खाकानी हिंद कहा जाता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो हमने क्या किया, गज़ल और कसीदा को डिस्कस कर लिया। चलिए मैं आपको बताता हूँ अगला सवाल कि बैन जो है, बैन का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ सुखन से है? तो बैन ये मरसिया का अज्ज़ाए जुज़ है। ठीक है,
अब मरसिया के अज्जाए तरकीबी 8 होते हैं, जिसमें चेहरा, सराफा, रज, बैन, शहादत वगैरह है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बैन है मरसिया का है। यहाँ से पूछा जाता है कि मरसिया किस लफ्ज़ से बना है, तो आपको याद रखना है मरसिया लफ्ज़ रिसा से बना है, जिसके माने हैं रोना, मातम करना, गिरिया करना। ठीक है, तो यहाँ पे मरसिया के बारे में भी आपने जान लिया। अब ये एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा मनक़बत। तो मनक़बत क्या होता है? किसी वली, किसी वसी, इमाम या फिर किसी वली खुदा की तारीफ़ जिसमें होती है ना, उसे मनक़बत कहते हैं। ठीक है, और एक आप कभी कभार पूछा जाता है हम्द क्या होता है, तो हम्द जिसमें खुदा की तारीफ़ होती है, जैसे बचपन में हम लोग पढ़ते थे ना, तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मी बनाई, क्या आसमां बनाया, तो ये हम्द है। ठीक है, अब नात क्या होती है? ठीक है, नात क्या होती है? नात उसे कहते हैं जिसमें हुजूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए, उनकी सना की जाए, तो वो होती है नात पाक। ठीक है, तो ये सभी जो हैं वो क्या है? असनाफ़ सुखन है, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब एक रह गया मसनवी क्या होता है, तो मसनवी के लुग़वी माने आपसे पूछा जाता है, दो के होते हैं। ठीक है, जिसमें कोई लंबा किस्सा हो, ठीक है, उसको तसलसल के साथ जिसमें बयान की जाए, यानी कि मसनवी उस तवील नज़्म कहते हैं जिसमें कोई किस्सा या कोई वाक़या तसलसल के साथ, कंटिन्यूटी के साथ, निरंतरता के साथ बयान किया जाए, वो होता है मसनवी। ये एक बयानिया सिन्फ़ है। इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि मसनवी को बयानिया शायरी की मीराज कहा जाता है। पूछा जाता है कि बयानिया शायरी की मीराज किसे कहते हैं? मसनवी को कहते हैं। ठीक है, मसनवी ये जो लफ्ज़ है, लफ्ज़ मसनवी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन बहैसियत सिन्फ़ सुखन मसनवी को ईजाद फ़ारसी में हुआ, यानी मसनवी का ईजाद फ़ारसी ज़बान में हुआ था, लेकिन जो मसनवी लफ्ज़ है ये अरबी ज़बान का है। ठीक है, और फिर फ़ारसी से उर्दू ने इसे मुस्तार लिया, यानी उधार ले लिया। अब चलिए यहाँ से एक जो कौल है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि मसनवी को सबसे कारामद सिन्फ़ किसने करार दिया, तो हाली ने करार दिया। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे आपको मैं एक और सवाल दिखाता हूँ, आपको बताना है कि इसका जवाब क्या होगा। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हो, उसे क्या कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था, जिसमें दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हों उसे हम मतला कहते हैं, और वो गज़ल का पहला शेर भी हो। ठीक है, और गज़ल का जो दूसरा शेर हो जो हम काफ़िया और हम रदीफ़ हो, उसे हम हुस्न मतला कहते हैं। ठीक है, और मक्ता क्या होता है? जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे। कता यानी इसको दो बैती कहते हैं, यानी ऐसी सिन्फ़ शायरी जिसमें 4 मिसरे हों। रुबाई में भी 4 मिसरे ही होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है ना, आ रहा है समझ में? चलिए एक सवाल बताइए और फिर हम इस क्लास को ख़त्म करते हैं कि तशबीब किस सिन्फ़ सुखन में है, मसनवी में, कसीदा में, मरसिया में या फिर गज़ल में। तो आज के लिए इतना ही बस। आप लोग इस सवाल का जवाब कमेंट में करके बताइएगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन जो 28 नवंबर को पूछे गए थे उनका एनालिसिस करके आपको कुछ वीडियोस दस्तयाब कराई जाएंगी। फिर आप लोगों को एक मैराथन क्लास दस्तयाब करा दी जाएगी जिसमें सब कुछ कवर होगा, और बाकी और भी बहुत सारी जानकारियों के लिए आप हमारा जो प्लेलिस्ट है जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा उसे देखिए, उसमें सिलेबस के मुताबिक सभी चीज़ें आपको बताई गई हैं।